एक्टर और नवाब सैफ अली खान पर हुए जानलेवा हमले को 2.5 दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका है। जहां सैफ अली खान लीलावती अस्पताल में एडमिट हैं। चाकू लगने के बाद सैफ की 5 घंटे की सर्जरी हुई, जिसमें चाकू का 2.5 इंच का हिस्सा निकाला गया। आईसीयू से नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट हुए सैफ को डॉक्टर की ऑब्जर्वेशन में रखा जा रहा है। तो इस घटना से बुरी तरह डरी हुई करीना ने बच्चों संग बदल लिया है अपने रहने का ठिकाना। जहां अपने घर में हुए इतने बड़े हादसे के बाद पटौदी फैमिली के दोनों जूनियर नवाबों को लेकर अपनी बहन करिश्मा के घर रह रही है करीना कपूर। मौसी के घर पर भी खतरनाक इंसिडेंट के बाद जय तैमूर है डिप्रेस्ड। पापा सैफ को खून से लथपथ देख सहम गए हैं तैमूर और जय। तो लिटिल जय पर भी अब इस पूरे मामले का पड़ रहा है बुरा असर। करीना बहन करिश्मा के घर पर ही रह रही हैं। करीना कपूर के साथ साथ दोनों बच्चे अपनी मासी के घर पर सेफ हैं, जहां आज सुबह से ही करिश्मा कपूर के घर लोगों का आना जाना भी लगा हुआ है। तो वहीं करीना कपूर ने आधी रात को हुई इस सनसनी वारदात को अपनी आंखों से देखा और अपनी कहानी भी सुनाई है और अपना पहला ऑफिशियल स्टेटमेंट देते हुए कहा, सैफ पर हमला करने वाला शख्स बेहद आक्रामक था। हैरानी की बात तो ये है कि हमलावर ने घर से कोई भी सामान नहीं चुराया। सामने ही ज्वेलरी पड़ी थी, लेकिन चोर ने उससे हाथ तक नहीं लगाया। वो हमलावर बेहद हिंसक था। उसने सैफ पर कई बार वार किया। करीना ने मुंबई पुलिस को ये भी बताया कि सैफ ने महिलाओं और बच्चों को बचाने की कोशिश की। जिस वक्त हमला हुआ तो सैफ ने बच्चों और महिलाओं को 12वीं मंजिल पर भेज दिया था। सैफ बीच में आए, इसलिए हमलावर जहांगीर सैफ करीना का छोटा बेटा जय तक नहीं पहुंच पाया, नहीं तो कुछ भी हो सकता था। फिलहाल करीना और जय तैमूर अपनी मासी करिश्मा कपूर के घर पर सेफ हैं, लेकिन अपने पापा सैफ के साथ हुए दर्दनाक हादसे के बाद दोनों बच्चे काफी डरे हुए हैं। करीना करिश्मा मिलकर जय तैमूर के मेंटल पीस को स्टेबल करने की कोशिश कर रही हैं। तो वहीं टफ टाइम में लोलो अपनी बहन बेबो का सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम बनी हुई हैं। करिश्मा ना सिर्फ जय तैमूर बल्कि करीना को भी इमोशनली सपोर्ट करती नजर आ रही हैं। बड़ी बहन का फर्ज करिश्मा बहुत अच्छे से निभा रही हैं। छोटी बहन के टफ टाइम में वो अपनी ओर से हर सपोर्ट बेबो एंड फैमिली को दे रही हैं। यहाँ आपको बताते हुए चले कि सैफ पर हुए हमले के बाद जहां हमलावर को पकड़ने के लिए मुंबई पुलिस और क्राइम ब्रांच की 28 टीमें बनाई गई हैं, जो आरोपी की तलाश कर रही हैं, लेकिन अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं।